जिस काली मंदिर पर अभी तक ताला लगा हुआ था, जिस दुर्गा मंदिर पर ममता बनर्जी ने ताला लगवा दिया था, अब उन सभी तालों को तोड़ दिया गया है। टीएमसी सरकार सो कॉल्ड अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिमों की बात सुनती नजर आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही भाजपा सरकार आई तो हिंदुओं ने एकजुट होकर उन मुस्लिमों को, उन टीएमसी सरकार के नेताओं को जवाब दे दिया है। हिंदू एकजुट होकर कह रहा है कि तुमने हमारी माता पर अत्याचार किया, हिंदुओं पर अत्याचार करा वो ठीक है, लेकिन माता पर अत्याचार किया, हमारी माताओं की मूर्ति खंडित की, उस सभी का बदला हम लेंगे। और बदला ऐसा लिया कि 207 सीटें भाजपा की आई। बंगाल में ममता बनर्जी का जो अत्याचार हिंदुओं पर चल रहा था, जिन मुस्लिमों से डरकर हिंदू एकजुट हो नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जैसे ही 4 मई को रिजल्ट आया, भाजपा की सरकार बनी, तभी हिंदुओं को पता लग गया कि एकजुट होनी बहुत जरूरी है और उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। जिस काली मंदिर पर अभी तक ताला लगा हुआ था, जिस दुर्गा मंदिर पर ममता बनर्जी ने ताला लगवा दिया था, अब उन सभी तालों को तोड़ दिया गया है। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ममता बनर्जी के टाटा बाय बाय होते ही बंगाल से कैसे हिंदू ताकतवर हो गए हैं, कैसे हिंदुओं को पता लग गया है कि उनके मंदिर जो है वहीं पर है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो पूजा नहीं कर पा रहे थे। आप सभी को पता है कि बंगाल में 14 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ में से 14 शक्तिपीठ बंगाल में ही है, लेकिन वहां पर दुर्गा माता का अपमान ममता बनर्जी हमेशा से करती नजर आई है और अब उस अपमान का जो बदला है वो जनता ने ले लिया है, उन्हें हराकर, उन्हें सत्ता से बाहर कर और इसी की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो गई है कि जनता किस तरीके से ममता बनर्जी को जवाब दे रही है, उनके घुसपैठियों को जवाब दे रही है, मुस्लिम समुदाय को जवाब दे रही है। देखिए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है मुर्शिदाबाद की। इसमें आप देख सकते हैं लोग साफ कर रहे हैं एक जगह को। क्यों साफ कर रहे हैं? जिससे दुर्गा माता की, काली माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जा सके। एक समय था अभी 1 महीने पहले जो मुर्शिदाबाद है उसमें दंगे हुए थे होली के टाइम पर भी, और पिछले 5 सालों में लगातार मुर्शिदाबाद में दंगे होते भी नजर आए हैं। टीएमसी सरकार ने वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार भी किया है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने के कारण हिंदू ताकतवर नहीं बन पा रहे थे और सरकार भी उनकी बातें नहीं सुन रही थी। टीएमसी सरकार सो कॉल्ड अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिमों की बात सुनती नजर आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही भाजपा सरकार आई तो हिंदुओं ने एकजुट होकर उन मुस्लिमों को, उन टीएमसी सरकार के नेताओं को जवाब दे दिया है। 1 महीने पहले जो काली माता की मूर्ति इसी जगह पर खंडित की गई थी, आज इसी जगह पर लोग पूजा करने के लिए, काली माता की मूर्ति स्थापित करने के लिए साफ सफाई कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जो काली माता के मंदिर पर ताला लगाया गया था, उनकी मूर्ति खंडित की गई थी, अब वहीं भाजपा पर आने के बाद, सत्ता में आने के बाद भाजपा के लोग साफ सफाई कर रहे हैं और दोबारा से काली माता की मूर्ति स्थापित करते नजर आ रही है। एक वीडियो और देखिए, ये वीडियो भी लगातार भाजपा के जीतने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ऐसी कई तमाम वीडियोस है जिसमें बताया जा रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार पहले होता था, लेकिन भाजपा के आते ही 2 दिन के अंदर हिंदू ताकतवर बन गए हैं। आप सभी को पता है कि बंगाल में ममता दीदी हमेशा से, अभी जब प्रचार कर रही थी तब भी टिप्पणी करती थी कि हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे अगर भाजपा आ गई तो, लेकिन उन्हें पता नहीं था भाजपा सबके लिए काम करती है और जो अत्याचार वो हिंदुओं पर करती थी, उन सभी अत्याचारों को खत्म करने का काम भाजपा करेगी और कर भी दिखा रही है और लोग खुद ताकतवर बन गए हैं। ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि भाजपा के झंडे लेकर एक मंदिर के सामने लोग झुकते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जिस क्षेत्र से आता है वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ यानी कि वहाँ पर मुस्लिम संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग डरते थे टीएमसी सरकार में मंदिर जाने से कि उनके ऊपर हमले हो जाते थे, इसी वजह से इस मंदिर पर ताला लगा दिया गया था। लेकिन अब जब 15 साल बाद ममता दीदी सत्ता से गई तो जनता ने ठान लिया कि अब हमारी सरकार आ गई है, अब हिंदुओं की सरकार आ गई है, अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा, इसलिए मंदिर के कपाट खोलने ज़रूरी है और दुर्गा माँ को धन्यवाद करना भी ज़रूरी है कि भाजपा की सरकार बंगाल में बनी। जिस तरीके से भाजपा को वोटिंग हुई, 200
107 सीटें भाजपा ने जीती और मात्र टीएमसी 80 सीटें जीत पाई। उसने बता दिया कि इस बार हिंदू ताकतवर थे, हिंदू एकजुट हुए थे, इसलिए ये बदलाव करना जरूरी था। और बदलाव के बाद की जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये हम सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से दुर्गा माता को धन्यवाद करते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि धन्यवाद माता, भाजपा सरकार आई और टीएमसी सरकार गई। एक वीडियो ये भी दिखाना चाहेंगे, ये आसनसोल की वीडियो है जहां पर एक दुर्गा मंदिर था। टीएमसी सरकार ने इस मंदिर पर ताला लगवा दिया था, ममता दीदी ने इस मंदिर पर ताला लगवाया था, लेकिन ताला लगने के बाद हिंदुओं को पता था कि एक दिन उनकी सरकार आएगी और ये ताला भी टूटेगा। ताला टूटने के बाद अंदर दुर्गा माता की दोबारा से पूजा की जाएगी और वो समय आ गया 4 मई को। 4 मई को जैसे ही बंगाल में भाजपा की सरकार बनी, वैसे ही जनता ने, आसनसोल की जनता ने फैसला किया कि अब दुर्गा माता के मंदिर का दरवाजा खुलना जरूरी है, ताला टूटना जरूरी है, क्योंकि धन्यवाद भी तो माँ को करना है कि भाजपा आई। अब बदलाव होगा बंगाल में। जिस तरीके से ये तमाम भीड़ भी आप देख सकते हैं वीडियो में, किस तरीके से भगवा ध्वज लहराया जा रहा था और भगवा तो पूरा बंगाल अब रंग ही गया है। सिर्फ बंगाल नहीं, 22 राज्यों में, 23 राज्यों में अब जो है बीजेपी की और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार भी है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में जीत हुई है, ये बंगाल में भाजपा की जीत नहीं हुई है, ये बंगाल में हिंदुओं की जीत हुई है, वहां की जनता की जीत हुई है। वहां पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जो जनता उतर नहीं पाई थी सड़कों पे, उसने इंतजार किया कि इस बार वोटिंग से हम दिखा देंगे कि ममता दीदी आपने कुछ बंगाल के लिए नहीं किया है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें हिंदुत्व एकजुट होकर, हिंदू एकजुट होकर कह रहा है कि तुमने हमारी माता पर अत्याचार किया, हिंदुओं पर अत्याचार करा वो ठीक है, लेकिन माता पर अत्याचार किया, हमारी माताओं की मूर्ति खंडित की, उस सभी का बदला हम लेंगे। और बदला ऐसा लिया कि 207 सीटें भाजपा की आई और अब किसी भी प्रकार से बंगाल में अत्याचार तो नहीं हो पाएगा, हिंदुओं के खिलाफ तो कोई बोल नहीं पाएगा। हिंदू अब एकजुट होकर सरकार से सवाल पूछेंगे, कहेंगे कि हमें इस बदलाव की ज़रूरत है, इस विकास की ज़रूरत है, और भाजपा उनकी बात भी सुनेगी। ममता दीदी की तरह नहीं कि चप्पल पहन के चल तो दे, दिखाने की कोशिश करे कि साधारण आदमी है, साधारण है, लेकिन बाकी जनता के लिए क्या उन्होंने कभी सुना। खैर, इसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस वायरल होने लगी जिसमें हिंदुओं पर जो अत्याचार टीएमसी करती नजर आई थी, अब वो खत्म होंगे। सारी मूर्तियां वहीं रखी जाएगी जिन्हें तोड़ा गया था, जिन्हें अपमान किया गया था माता का, माँ का, दुर्गा माँ का, अब उन सभी का बदला हिंदू लेते नजर आएंगे। भाजपा सरकार बनने के बाद बंगाल में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो बदलाव बंगाल में हुआ है सही हुआ या गलत। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।